मॉर्निंग, दिस साइड हिना सोनी फ्रॉम ABCD। जब हम साइकोलॉजी को बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चों की साइकोलॉजी पे बात की जा रही है या बड़ों की साइकोलॉजी पे बात की जा रही है। बट आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी फॉर द ऑल ग्रुप्स। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्ट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट पार्ट इन आवर ओन लाइफ। तो जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम हर फेजेस में अगर अपनी लाइफ को एक प्लान तरीके से लेकर चलें, हालांकि अगर हम वो प्लानिंग तरीके से नहीं लेके चलेंगे तो समहाउ एक हमारे लिए हो जाएगा जो जस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द लाइफ के साथ में स्पेंड होता जा रहा है। एरिक्सन थ्योरी है, जब आप उसमें पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगा कि जो एरिक्सन थ्योरी है उन्होंने व्हाट हैज दे डिफाइंड इन इट। नो, तो आज हम उसको एक थ्योरी की बात नहीं करेंगे, आज उसको हम बहुत एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी में जब हम बात कर रहे हैं तो एक हम लोग प्रेग्नेंट वीमेन की बात करते हैं। पहले के टाइम पर बहुत कहा जाता था कि एक प्रेग्नेंट वीमेन को काफ़ी खुश रहना चाहिए, उसको अपने सराउंडिंग्स में काफ़ी पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। बट बिकॉज ऑफ द ट्राइमेस्टर्स, जो भी 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं उसमें एक अलग अलग फेजेस होते हैं, तो एक पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती कि वो चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक वे से रखा जाए। बट फिर भी एक जॉइंट फैमिली होती थी तो पता नहीं चलता था और वो फुल टाइम बिजी या फिर कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स में इंगेज रहती थी। बट अगर हम आज की बात करते हैं 2024 की, तो हियर अ प्रेग्नेंट वीमेन मस्ट उसको अपना सराउंडिंग्स इतना पॉजिटिव रखना चाहिए। तो वो कैसे सराउंडिंग्स पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि जॉइंट फैमिली तो है ही नहीं, तो न्यूक्लियर फैमिली में सब लोग अपने पार्टिसिपेट करने लगे। सो हियर हम बात कर रहे हैं एक साइकोलॉजी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कि हर एक एज ग्रुप में साइकोलॉजी को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। तो जब एक प्रेग्नेंट वीमेन होती है तो उसे समझना चाहिए कि जो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स या कुछ प्री नेटल जो डेवलपमेंट वाले पार्ट में जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक दे नीड टू डिस्कस विद दैम ऑल्सो। सो दे नीड टू डिस्कस कि क्या क्या फेजेस हो सकते हैं बिफोर दैट, मतलब प्रेगनेंसी से पहले वो प्लानिंग एक होना चाहिए। हालांकि हर एक वेमेन का अपना एक प्रेगनेंसी पीरियड बिल्कुल डिफरेंट होता है, बट फिर भी कॉमन सिम्टम्स वो सब में पाए जाते हैं। सो वो प्रिपेयर होना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक हैप्पीनेस मूड पे कैसे रहा जा सकता है, अफर्मेशंस लेने चाहिए, गर्भ संस्कार ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, अपनी गायनों के साथ में कंटिन्यूटी में जुड़ना चाहिए। कुछ भी आपको ऐसा लगता है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। सो डू नॉट ट्राई टू टेक इट अ वेरी लाइटली, उसको लाइटली मत लो और उसको आप एक प्रॉपर स्केड्यूल की तरीके से अपना एक फॉर्मेट बनाओ, प्लान करो एंड देन यू कैन मूव ऑन। जब बच्चा हो जाता है उसके बाद से ही पेरेंट्स शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेरेंटिंग पार्ट, क्योंकि पेरेंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर पेरेंट्स को फ्रॉम द बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे हर चीज में बच्चे को रोका टोकी नहीं, छोटा है उसको अपने तरीके से आप टैकल कर रहे हैं, तो उसका अगर आपने वो डेवलपमेंट एरिया जो उसको लर्निंग मोड पे आना चाहिए अगर वो ही स्टॉप कर देंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। सो यू शुड स्टार्ट टेकिंग ट्रेनिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट के साथ में अपने आप को एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। व्हाई एम आई सेइंग फॉर दैट पर्पस, बिकॉज आप अभी जब बच्चों को हैंडल कर रहे हैं तो आपको नहीं पता, यू डू नॉट हैव एन एक्सपीरियंस, आपने कोई उस पर MBA की डिग्री और उस पर अदर डिग्रीज नहीं ले रखी है, तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप उस पर कैसे है, तो फिर आप एक एक्सपीरियंस से जाएंगे, बड़ों से पूछोगे एटसेट्रा एटसेट्रा। बट बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल की अगेन हेल्प लीजिए और अपने आप को उसमें पेरेंटिंग में ट्रेन करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने पेरेंटिंग को उस पेरेंटिंग से मैच करके अपना एक कस्टमाइज पेरेंटिंग बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाइए। फिर बात कर लेते हैं कि जब बच्चा 5 साल से ऊपर होता है नो, तो 5 to 10 का जो पीरियड होता है, एक हमारा प्रेगनेंसी का पीरियड था, फिर उसके बाद में 0 से लेकर 5 तक की हम बात कर रहे थे, जिसमें उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट
को हमें बहुत ध्यान में रखना होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट को बहुत ध्यान में रखना होता है। फिर 5 to 10, ये 5 to 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट एज होता है, जो उसके सोशल इमोशनल डेवलपमेंट वाले पार्ट को लेकर हम काफ़ी अंडरस्टैंड करते हैं। थिंकिंग एरिया, उसका सोच, अंडरस्टैंडिंग, ये जो 5 to 10 वाला एरिया होता है, यहाँ से 5 साल से 10 साल के बीच में यू शुड स्टार्ट कि आपने उसको कराना क्या है, आपने उसके बिहेवियर पे कैसे काम करना है, आपने उसके उसके लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करना है। बिकॉज 5 से 10 वाला जो एरिया होता है, अकॉर्डिंग टू द थिंग्स की, वो बहुत एक लर्निंग एज होता है, जहाँ पर बच्चे या तो अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर लेते हैं अपर लेवल पे, या फिर बहुत ही एक डाउन लेवल फॉल अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। बिकॉज फ्रेंड जोन भी होता है, कुछ अपने नए नए इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, कि एनवायरमेंट सीकिंग वाले पार्ट पे आ जाते हैं, टीचर्स के टच में आ जाते हैं, फ्रेंड्स के टच में होते हैं। तो पेरेंट्स के साथ साथ वो अदर हमारे जो सपोर्टिंग हैंड्स होते हैं उनके साथ में भी रहते हैं। तो यू शुड डिस्कस विद एवरीवन, वहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहिए। तो 5 to 10 वाला जो ईयर एज होता है, जहाँ भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है, यू शुड डिस्कस विद द प्रोफेशनल, और फिर उसकी पार्ट में आप अंडरस्टैंड करिए। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एज क्राइटेरिया, वो होता है 10 to 16। 10 to 16 वाले पार्ट पे जब हम बात कर रहे हैं, तो 10 to 16 का जो एक ऐसा एज है जहाँ पर पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चों को करियर के साथ साथ उनके उनके लिए जो राइट चीज़ें हैं एट द राइट टाइम उनको कब करनी है, दैट इज द क्वाइट इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो हेयर यू कैन नॉट बिकम अ मैनेजर और यू कैन नॉट बिकम अ कंट्रोलर ऑफ दैम। तो हेयर यू हैव टू वर्क एज अ थेरेपिस्ट फॉर दैम, नो, वहाँ पर आपको एज अ थेरेपिस्ट काम करना होता है। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उनके फ्रेंड बनकर रहिए, स्पेशली मदर को, कि आप अगर बच्चा 11 साल 12 साल का है तो आप उनके फ्रेंड बन रहे हैं, आप उनके साथ कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज मदर इज मदर, राइट। तो अगर मदर की तरह से रोल प्ले कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी क्रिएट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको एक थेरेपिस्ट का रोल भी प्ले करना पड़ेगा। तो मैं पनिशमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब बच्चा 10 साल से 16 साल की एज में होता है, दैट इज़ अगेन क्वाइट इम्पॉर्टेंट एज फॉर द पेरेंट्स। वहाँ पर आप जब उनकी अपने आप को भी आप इस मोड पे लेकर आते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि उनके लिए एक आपको करियर कोच हायर कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर उनकी लाइफ में करियर कोच है, उनकी पर्सनैलिटी का आपको आइडेंटिफाई है, आपको उनका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ माइंड का पता है, तो आप उनको टैकल करने में ईजी रहेंगे। तो ज़्यादा इंटरफेयर ना करते हुए आप गाइड करिए कि आपको करियर कोच या फिर उसके जो भी उसको गाइड कर रहा है उससे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो नॉट मच इन्फॉर्मेशन जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट एटलीस्ट उसकी लाइफ में कोई हो जिसके साथ में वो एक डिस्कस करे, राइट। अगर पेरेंट्स ही बच्चों के साथ में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स हेयर यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल एनफ फॉर टैकलिंग द थिंग्स ना। तो उसमें आपको इमोशंस के साथ साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, और बच्चों की उस साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना होगा जो वो इस एज में है। तो या तो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ट्रेनिंग्स लेनी होंगी। तो ट्रेनिंग को तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, यू हैव टू टेक द ट्रेनिंग फॉर द चिल्ड्रन टू 16 के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो 16 से लेकर ऑलमोस्ट जब बच्चा 22, 23, 24 की एज में होता है, सो हेयर इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट वन। जब 16 उसने एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से अपने करियर की प्लानिंग करता चला गया, तो फिर वो आगे उसके लिए इजी होगा उस प्रोसेस को करना। बट फिर भी अभी कंफ्यूज्ड है, पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो हो सकता है कि वो 16 आपको 19 तक लेके चलना पड़े, मतलब 10 to 19 वाला एज होना चाहिए, राइट। तो हेयर करियर के साथ साथ उनके साथ में एज अ थेरेपिस्ट आप जब रोल प्ले करते हैं, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उनकी पार्ट को समझना, उनके बिहेवियर से लेकर उनके उस फेजेस को अंडरस्टैंड करना जिस फेजेस में वो आ जाते हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स को ये समझना होगा कि अप टू 16 उनके करियर को आपने एटलीस्ट पकड़ दे देनी चाहिए, जिससे आप उनको सपोर्ट कर पाए और आगे वो उसी तरीके से मोल्ड हो। बट अगर अभी तक डिसाइडेड ही नहीं है कि बच्चा बहुत छोटा है, 16 साल का है, 15 साल का है, करियर ये डिसाइडेड नहीं है, दैट्स वेरी वेरी एब्सोल्युटली वेरी रॉन्ग। तो यहाँ आप बच्चे को कब बड़ा समझेंगे और कब उसके लिए आप
एक डिज़ाइनिंग मतलब करियर डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। तो हर एज में पेरेंट्स को अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। एक जैसा आप रोल नहीं रख सकते। अगर आप पनिशमेंट के रोल में हैं और लाइफ टाइम पनिश ही करते जा रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, टाइमली अपने आप को चेंज करना होगा। ABCD चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स जो प्रेगनेंसी केयर से लेकर आपके 16-17 तक का एज जो हम कवर करते हैं, उसके बाद एडोलेसेंस का भी एक अलग से कोर्स है। आप उसकी ट्रेनिंग को लीजिए, पूरा अंडरस्टैंड करिए। दैट इज़ वेरी वेरी नॉमिनल अमाउंट जो आप अपने आप को ट्रेनिंग में ट्रेन करके एटलीस्ट अपने बच्चे की प्रॉपर नर्चरिंग कर रहे हैं, राइट। अगर आप ABCD से नहीं करना चाह रहे हैं, आप कहीं यूट्यूब से कुछ नॉलेज लेना चाह रहे हैं या फिर आप कहीं और से करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। वी आर नॉट इम्पोजिंग यू कि सिर्फ ABCD से ही करिए, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि करिए। एटलीस्ट अपने आप को अपडेट रखिए। और वो अपडेशन ऐसा नहीं है कि बच्चा 4 साल का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया तब आप स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि हर एक एज का एक अपना अलग फैक्टर है, अफेक्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा। यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर ऑल्सो, और आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, ठीक है। तो आप फॉलो करते रहिए, अंडरस्टैंड करते रहिए, हमारे न्यूज़ लेटर्स पढ़िए, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस मत करिए। कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ में जुड़िए और उनसे अंडरस्टैंड करिए कि बच्चों की एक डेवलपमेंटल स्टेजेस को समझने के लिए क्या क्या पार्ट अंडरस्टैंड होता है। सो थैंक यू सो मच।